लखीमपुर खीरी से एक मामला सामने आया है जहां एक पति ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बता दें कि पत्नी डॉक्टर थी, वहीं दोनों ने मिलकर 400 किलोमीटर दूर जाकर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लखीमपुर शहर में एक डॉक्टर की नृशंस हत्या कर दी गई। उसके शव को गढ़मुक्तेश्वर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। पति ने कोतवाली सदर आकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि पति ने ही अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एहसान नगर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में रहने वाले शिवराज शुक्ला डीएम गोंडा के ओएसडी हैं। उनकी बेटी वंदना शुक्ला बीए एमएस थी। वर्ष 2014 में उनकी शादी लखीमपुर शहर के मोहल्ला बहादुर नगर निवासी अभिषेक दीक्षित से हुई थी। अभिषेक भी बीए एमएस डॉक्टर हैं। दोनों ने सीतापुर रोड पर गौरी नाम से हॉस्पिटल बनवाया था और उसी में प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे उनके बीच विवाद शुरू हो गया। वंदना चहमलपुर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगी। उनके बीच मारपीट भी होती थी। सीओ सिटी संदीप सिंह ने बताया कि 26 नवंबर को पति अभिषेक और उसके पिता गौरीशंकर अवस्थी ने वंदना को घर पर डंडों से पीटा। इसमें उसकी मौत हो गई। दोनों ने वंदना के शव को कब्जे में लेकर बक्से में बंद कर दिया। देर रात रेलवे स्टेशन से एक पिकअप किराए पर ली। उसमें वंदना का शव अपने गौरी हॉस्पिटल ले गए। सुबह एक एम्बुलेंस किराए पर ली। उससे उसके शव को गढ़मुक्तेश्वर ले गए, जहां 1300 की पर्ची कटवाई और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 27 नवंबर की शाम मृतका के पिता को सूचना दी गई, उनकी बेटी कहीं चली गई है। पिता लखीमपुर आए और पति के साथ जाकर कोतवाली सदर में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस दोनों को जेल भेज रही। सर, एक हत्या का खुलासा हुआ है, कैसे क्या घटना हुई? कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की उसके पति एवं उसके ही ससुर ने घर में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी थी। तत्पश्चात हत्या करने के बाद घर में एक जो बक्सा उनके पास मौजूद था, उस बक्से में उसकी डेड बॉडी रख के ये लोग पास में ही एक अपना ये हॉस्पिटल जो चलाते हैं वहाँ पर ले गए थे। वहाँ से बॉडी को इन्होंने एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया और गढ़मुक्तेश्वर में ले जाकर उसका महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और जब ये लोग वापस आए तो अपने जुर्म को छुपाने की नीयत से इन लोगों के द्वारा कोतवाली में 2 दिन के पश्चात महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो कहीं चली गई है। उस गुमशुदगी की जब गहराई से जांच की गई तो सभी तथ्य हम लोगों के सामने आए। उसमें हमारी टीम ने बहुत ही तत्परता से सारे फैक्ट्स के बारे में पता लगाया और वो जिस एम्बुलेंस से ले गए थे उस एम्बुलेंस का भी पता लगाया गया और वहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार करते समय जो फोटोग्राफ्स खींची जाती हैं गढ़मुक्तेश्वर में, वो फोटोग्राफ भी प्राप्त हुई, जिस पे एकदम स्पष्ट हो गया कि उस महिला की हत्या करने के उपरांत इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और महिला के परिवार वालों को भी इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस सब जानकारी के बाद जब हम लोगों ने महिला के पिता को, उसके परिवार को सूचित किया तो वो सब लोग यहाँ पर आए। उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दोनों ही लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो क्या कारण था घटना के पीछे? इनका जो अभी तक की जांच से पता चला है कि पति पत्नी का आपस में कुछ विवाद हुआ करता था। उसी विवाद में इनकी उस दिन ज़्यादा हाथापाई हुई और उस समय मौके पर इनके मृतका के ससुर भी मौजूद थे, तो इन दोनों लोगों ने ही उस महिला के साथ मारपीट की है, जिसमें उसकी हत्या हुई है। हाँ, ये जब उस एम्बुलेंस के चालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जब ये उसके बॉडी को एम्बुलेंस में रख रहे थे, उसके बॉडी से खून निकल रहा था, जिसमें एम्बुलेंस चालक ने इनसे पूछा कि ये खून क्यों निकल रहा है, क्या ये कोई पुलिस केस है? तो उन लोगों ने कहा कि ये स्कूटी से जा रही थी जिसमें इनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने के कारण ये उसकी मृत्यु हुई है, तो जिसलिए इसके बॉडी से खून निकल रहा है।